यीशु मसीह के पाक और कुदरत वाले नाम में आप सबों को सलाम। आपका भी सलाम। आज जिस बात को हम सीखने को हैं, आज का जो टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी हमारे लिए बरकतों का रास्ता बनती है। जब हम अमेरिका और कनाडा में मनाया जाने वाला त्यौहार थैंक्सगिविंग देखते हैं, तो उसमें वहां के मुकाम पजीर बड़ी खुशी के साथ गुजरे हुए सालों और जो गुज़श्ता साल खुदावंद ने उनकी जिंदगी में बरकत रखी, वो करीब 11वें महीने नवंबर के महीना में थैंक्सगिविंग डे मनाते हैं और उसमें वो शुक्रगुजारी के तौर पर शाय खुर्दनोश और बहुत सारे लवाजमात खुदा के हुजूर लाते और इसी के साथ साथ दूसरों को भी इस खुशियों में शामिल करते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, खुदा के लाफानी, लारेब और लसानी कलाम की बातों के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। मैं आज अपने तमाम बहन भाइयों के लिए एक खूबसूरत पैगाम खुदा के कलाम से लेकर आया हूं। शुक्रगुजारी हमारे लिए बरकतों का रास्ता या वसीला है। आए खुदा के कलाम से अपने हदायत अपने रहनुमाई के लिए देखेंगे। पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं आयत मुबारका। खुदा के कलाम में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कलाम पाक का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत का, तसल्ली और नजात का बाइस ठहरे। आमीन। प्यारे अजीजों, हमारे लिए ये जानना, हमारे लिए इस बात को पहचानना बड़ा जरूरी है कि हमारा खुदा, उसकी मर्जी हमारे लिए क्या है। हमारा खुदा हमसे चाहता है कि हम हर एक बात में शुक्रगुजारी करें, क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। यही मर्जी है खुदा की। खा कैसे ही हमारे हालात क्यों ना हो, खा कैसी ही हमारे जीवन की नाव चल रही है, हम दुख में सुख में हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। और बिलखसूस 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कोई भी ऐसा दिन, ऐसी सुबह, ऐसी शाम हमारे उन दिनों की ना गुजरे जिसमें हम अपने खुदा के शुक्रगुजार ना हो। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम शुक्रगुजारी क्यों करें? इस बात के लिए क्योंकि वो भला और उसकी शफकत अब्दी है। और शुक्रगुजारी के तवस्सुत से ज़बूर नवीस अहद अतीक में 5वें ज़बूर की 6ठी आयत में बयान करता है, सॉरी 6ठे ज़बूर की 5वीं आयत में बयान करता है, क्योंकि मौत के बाद तेरी याद नहीं होती, कब्र में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर
हम जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं और इसके साथ साथ रूहानी तौर पर जिंदा हैं। तो याद रखिए, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम हमें अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। यहां इस दुनिया में जिस भी शख्स को देखो, वो खुदा पर कंप्लेन करता है, खुदा से शिकायतें करता है। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मैं तो दौलतमंद नहीं, मैं बे औलाद हूं, मेरे पास अच्छा रोजगार नहीं। लेकिन जो खुदा ने उसकी जिंदगी में काम कर रखे हैं, नेमतें और बरकतें दे रखी हैं, वो उनको सामने नहीं लाता, उनको गिनती में नहीं लाता। एक खुदा के खादम ने बड़ी खूबसूरत बात कही। किसी शख्स को वो दुआ के बारे में तलकीन करने गए, उसको दुआ के बारे में वो बता रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई, अगर आपकी दुआया जिंदगी नहीं है तो आप सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी से अपनी दुआया जिंदगी का आगाज करें। सुबह उठें, खुदा का शुक्र करें, खुदा तूने मुझे सलामत रखा, जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा, मुझे हाथ दिए, मुझे कान दिए। और इस तरह वो कहते हैं कि आप 1 मिनट की दुआ करें, 2 मिनट की, 3 मिनट, और इस तरह आपका दुआ का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जाएगा। और आपका कई कई जब हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं, दाऊद हर वक्त खुदा में मसरूर रहता था, खुदा की शुक्रगुजारी करता था और खुदा की तमजीद और सताइश करता था। ज़बूर 50 में खुदा का बंदा बयान करता है, उसकी अगर हम 23वीं आयत का मुताला करें तो ये आसिफ का ज़बूर है। उसमें लिखा, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो मेरी तमजीद करता है। तमजीद करना यानी कि इज्जत करना। और जो शख्स शुक्रगुजारी करता है वो अपने खुदा की तमजीद करता है, उसकी इज्जत करता है। प्यारे बहन भाइयों, हमारी पस्ती की सबसे बड़ी वजह हमारा खुदा के हुजूर शुक्रगुजार ना होना है। मैं आपको दावा के साथ ये बात करता हूं, आप अपने शिकवे शिकायतें जो आप खुदा के हुजूर रखते हैं, खुदा ने मेरे लिए ये काम नहीं किया, मेरी जिंदगी में ये काम नहीं किया, मेरी जिंदगी में ये काम नहीं किया, अगर आप उन चीजों को एक तरफ करें और खुदा की शुक्रगुजारी करना अभी से शुरू कर दें, तो मैं ईमान रखता हूं, खुदा इन शुक्रगुजारियां जो आप खुदा के हुजूर करेंगे, इनके वसीला से खुदा अपना आसमान खोलेगा और आप पर अपनी बरकतों को जारी और सारी करेगा। जब हम अहद जदीद में देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर जाते हैं, लाजर जिसको मरे 4 दिन हो जाते हैं और उसकी कब्र से बदबू के भपके उठते हैं। और यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब की 41वीं आयत मुबारका को देखें तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से एक खूबसूरत अंसर शुक्रगुजारी का भी मिलता है। यूं तो हम कहने के लिए फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट हैं, लेकिन जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने शुक्रगुजारी की, क्या हम उस तौर से करते हैं? आए शुक्रगुजारी का ये अहम और खूबसूरत पहलू खुदावंद यीशु मसीह की इलाही जात से सीखते हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब और उससे उसकी 41वीं आयत मुबारका में लिखा है, बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा,
आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करना अपने बाप के लिए। क्या मैं और आप अपने रूहानी बाप का शुक्र करते हैं? हम किसी भी किस्म का मुआवजा हासिल करने से पहले क्या इस ईमान के साथ अपने बाप का शुक्र करते हैं कि मेरे बाप, तूने मेरी ये बात, मेरी ये अर्जी, मेरी ये दुआ सुन ली? प्यारे अजीजों, शुक्रगुजारी ईमानदार के लिए रूहानी सांस की मानिंद है। और मैं आपको बताता चलूं, जो शख्स शुक्रगुजार नहीं है वो ईमानदार भी नहीं। जो अपने आसमानी बाप की शुक्रगुजारी करता है, हकीकी तौर पे ईमानदार भी वही है। क्योंकि आपकी खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करना दर हकीकत आपके ईमान का मुंह बोलता सबूत है। और शुक्रगुजारी जब हम देखते हैं लूका की अंजील उसके 15वें बाब में, एक मालिक की जब भेड़ गुम हो जाती है, जब वो उसे मिलती है तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी मनाता और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता है। और इसके साथ साथ लूका 17वें बाब में एक बड़ा मशहूर वाक्य है 10 कोड़ियों वाला। और उन 10 में से सिर्फ शुक्रगुजारी करने खुदा की एकता है। क्यों? क्योंकि हम में से सारे ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में खुदा ने जलाली काम किए, कि जिंदगी में खुदा ने अपनी कुदरत को जारी किया, जिनकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े मुआजात और काम किए, लेकिन वो लोग खुदा की शुक्रगुजारी करना पसंद नहीं करते। इसीलिए उनकी जिंदगियां तारीकी में, इसीलिए उनकी जिंदगियां बीमारियों में, और इसीलिए उनकी जिंदगियां मायूसियों और नाकामियों में डूबी हुई हैं। क्योंकि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, दर हकीकत शुक्रगुजारी हमारे लिए बरकतों के राहों को, बरकतों के दरीचों को खोलती हैं। और जब हम देखते हैं कुलसियों के खत में उसके 30वें बाब में गालबंद, उसमें लिखा है कि तुम शुक्रगुजार रहो। थस्सलुनीकियों के खत में हमें खुदा अपने बंदा पौलुस के वसीला से हदायत करता, हुक्म सादर करता है कि शुक्र करना हम पर फर्ज है। प्यारे अजीजों, प्यारे बहन भाइयों, क्या हम हर एक बात में शुक्रगुजारी करते हैं? और यहां अहद अतीक में रास्तबाज अयूब के बारे में मैं बताना चाहूंगा। तकरीबन अहद अतीक में अयूब की जिंदगी दुखों और मुसीबतों में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले शख्स के बारे में बताती है। एक ऐसा शख्स जो शुक्रगुजारी करता था अपने खुदा की, रास्तबाज था, अहले मशरिक का अमीर शख्स, ओज की सरजमीन का रहने वाला, जिसके 10 बच्चे, 7 बेटे और 3 बेटियां, हजारों की तादाद में जिसके माल मवेशी, जिसका सब कुछ जाता रहा। और उसकी बीवी उसको धुतकारती और उसे कोसती है कि कैसे माबूद की तू प्रस्तिश करता है, कैसे खुदा की तू प्रस्तिश करता है, जिसने तेरा सब कुछ तुझसे छीन लिया। ऐसा कर, उसकी तहकीर कर और मर जा। अपनी बीवी को वो जवाब देता है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? तू नादान औरतों की सी बात करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं? खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक। और जो खुशी में
जो दुख में, जो मुसीबत में, जो तंगदस्ती में, जो हर हाल में, हर वक्त, हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करता है। अगर वो गिर भी जाता है तो उसका खुदा उसको उठा खड़ा करता है। अगर उसका माल मता, उसके बीवी बच्चे सब कुछ उससे छिन जाए तो फिर भी खुदा उसे मुहैया करता है। और अय्यूब की मिसाल हमारे सामने है, जिसके बच्चे उससे छिन गए, जिसका माल मता, माल मवेशी उससे छिन गए। खुदा ने उसको माल मवेशी दुगना फराहम किए और उसके 10 के 10 बच्चे खुदा ने उसे दिए। प्यारे अजीजों, हमारा हर एक बात में अपने खुदा के हजूर शुक्रगुजार होना दर हकीकत हमें साबित कदम रहने में मदद फराहम करता है। दर हकीकत हमारे ईमान की परख हमें हर एक हाल में शुक्रगुजारी का अनमोल अंसर फराहम करती है। मैं समझता हूं वो ईमानदार ही नहीं जो सिर्फ सुख में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करे और उसके नाम को मुबारक कहे, और दुख और मुसीबत में किसी और गैर मबूद के पास जाए या अपने खुदा को की शुक्रगुजारी करना भूल जाए। प्यारे अजीजों, शुक्रगुजारी ईमानदार के लिए रूहानी सांस की मानिंद है, और शुक्रगुजार होना दर हकीकत ईमानदार होना है। और जो शुक्रगुजार नहीं है वो ईमानदार नहीं है। और खास तौर पे जब हम सब इस बात को जानते हैं कि हम जिस दौर में गुजर रहे हैं, खा वो दुनिया का कोई भी खित्ता हो, दुनिया का कोई भी मुल्क, कोई भी इलाका हो, हर तरफ जंगो जदल, हर तरफ गुर्बत, अफलास, महंगाई, हर तरफ हालात खराब से खराब तर। इन हालात में खास तौर पर मेरे और आपके लिए खूबसूरत खुदा का पवित्र और पाक कलाम जो खुदा ने अपने बंदा पौलुस रसूल के जरिए थस्सलुनीकियों की कलीसिया को पैगाम दिया, मेरे और आपके लिए भी यही पैगाम है कि हर एक बात में हम अपने खुदा के शुक्रगुजार रहें, क्योंकि यीशु मसीह की बाबत खुदा की यही मर्जी है। प्यारे अजीजों, जब हम शुक्रगुजार रहना सीखेंगे, हर एक हाल में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखेंगे, तो हकीकी मानों में हम खुदा के फर्माबरदार बेटे और बेटियां बन सकेंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूं, जब आपके हालात अच्छे हैं, शायद आप उस वक्त शुक्रगुजारी खुदा की करते हो, लेकिन आपके जो बुरे हालात हैं उनमें अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना आपका अपने खुदा के साथ मजबूत ईमान और उसके साथ आपकी अवस्था रहने की शिद्दत को बयान करेगा। और जो हर एक बात में शुक्रगुजारी करता है, दर हकीकत वही खुदा के साथ रास्तबाजी, वफादारी और ईमानदारी के साथ चलता है। हमारा हर एक बात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना हमें खुदा के साथ अपना रिश्ता हर रोज मजबूत करने की तरफ एक खूबसूरत मश्क फ्राहम करता है। हम अपने खुदा की क्यों शुक्रगुजारी करें? आए खुदा के लासानी कलाम में से एक हवाला देखते हैं, जबूर की किताब, उसका 68 जबूर और उसकी 19वीं आयत को खुदा के कलाम में से देखेंगे। अपने खुदा को हम क्यों मुबारक कहें, क्यों उसकी हर रोज शुक्रगुजारी करें? क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम बताता है, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारी निजात देने वाला खुदा है। अय्यूब
जिसका सब कुछ जाता रहा, लेकिन वो एक बात में भी खुदा का मुनकर न ठहरा, अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता रहा, अपने खुदा की सताइश, उसकी हम्द करता रहा। यशायाह में लिखा है कि मैंने इंसान को इसलिए खलक किया कि वो मेरी हम्द करे। हर एक मुतनफ़्फ़िस ज़बूर की किताब ज़बूर 150 में लिखा हुआ है, हर एक मुतनफ़्फ़िस खुदावंद की हम्द करे। मुतनफ़्फ़िस कहते हैं हर एक उस बशर को, हर एक उस जानदार को जो सांस रखता है। मेरे अजीजों, मैं और आप अपने खुदा की हम्द करें, उसकी शुक्रगुजारी करें, इस बात के लिए कि वो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, इसलिए हर रोज हमें उसकी शुक्रगुजारी करना है। आपके जीवन की कश्ती, आपके जीवन की नाव चाहे मंझधार में है, चाहे वो अच्छे तरीके से समंदर में दौड़ रही है, आपको हर हालत में शुक्रगुजार रहना है और आपका हर वक्त अपने खुदा के साथ उसकी हजूरी में शुक्रगुजार रहना, हर एक बात में उसके हजूर शुक्रगुजार रहना आपके लिए खुदा उनके आसमान को खोलने का सबब ठहरता है। मेरे अजीजों, जब हम जानते हैं कि हर तरफ गुर्बत व अफलास है, हर तरफ नई नई वबाएं और बीमारियां इस दुनिया को घेर रही हैं, खास तौर पर मेरे प्यारे बहन भाइयों, प्यारे ईमानदारों, खास तौर पे अगर आपकी जिंदगी में मायूसियां हैं, इस वक्त नाकामियां हैं, तो उनमें ज्यादातर अंसर अगर है तो वो आपका अपने खुदा के हजूर नाशुक्रापन है। आपका अपने खुदा के हजूर, जिसने आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए, जिसने आपकी जिंदगी में जलाली काम किए, जिसने आपकी जिंदगी में आपकी सोचों से बढ़कर आपके लिए खुदा ने काम किए, उस खुदा की शुक्रगुजारी ना करना है। यही वजह है कि आपकी जिंदगी इस वक्त मायूसियों में है। रास्तबाजी के साथ, इसी तरह वफादारी के साथ, इसी तरह अपने खुदा के साथ शुक्रगुजारी के साथ चलते रहेंगे तो याद रखिए, खुदा इन शुक्रगुजारियों के वसीला से जो आप अपने खुदा के हुजूर उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा अपने आसमान को आपके लिए खोलेगा और इन इन शुक्रगुजारियों के वसीला से जो आप सुबह उठते अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जब आप बीमार थे, आपका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन फिर भी आपने खुदा की शुक्रगुजारी की। जब आपका नुकसान हुआ, तब भी आपने अपने खुदा की शुक्रगुजारी की। और जब आप पर एक गहरी आफत और मुसीबत आई, तब भी आपने अपने खुदा की शुक्रगुजारी की। ऐसी शुक्रगुजारी खुदा के हुजूर मकबूल ठहरती है, ऐसी शुक्रगुजारी खुदा को पसंद आती है और ऐसी शुक्रगुजारियां आपके लिए खुदा के आसमान को खोलकर आपके लिए बरकतों का जरिया बनती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और मैं, हम सब मिलकर, जब तक मसीह की आमद नहीं होती, अगर हम तब तक जिस्मानी तौर पर जिंदा रहे, तो इसी तरह हम हर रोज, हर वक्त, हर एक बात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहेंगे। और हाँ, इस मैसेज के इख्तिताम पर मैं आपको एक छोटी सी नसीहत करता चला जाऊं। अगर आप ईमानदार हैं तो आप हर एक बात में शुक्रगुजारी करेंगे। अगर आप हर एक बात में शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो याद रखिए, इसका फायदा इब्लीस को होगा। इब्लीस नहीं चाहता कि आप अपने उस खुदा की, जिसने अपने हाथों से आपको और मुझे खलक किया, जिसने मेरे और आपके लिए मोहब्बत का लासानी और एक खूबसूरत प्रोग्राम अपने बेटे के वसीला से मुरतब किया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने बेटे की लाजवाल मोहब्बत से भी, उसकी कुर्बानी से भी दरेग न किया और अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। उसके इकलौते बेटे की कुर्बानी के वसीला से मैं और आप मुखलसी पाए। प्यारे अजीजों, मैं और आप हर वक्त, हर एक जगह, दुख में, सुख में, हर वक्त अपने उस खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखना शुरू करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मेरा और आपका खुदा वाहिद खुदा है जो शुक्रगुजारी के, जो तमजीद के
और सताइश के लायक है। खुदा का कलाम बताता है कि जिंदा खुदा पर फख्र करें, ऐसे खुदा पर फख्र करें जो जिंदा है। और हम अपने जिंदा खुदा पर फख्र करते हैं, जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो बुत नहीं है, जो ऐसा खुदा नहीं है जो जवाब नहीं देता, जो ऐसा खुदा नहीं जो सुनता नहीं है। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, जो सुनता भी है, जो देखता भी है और हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। आए उस खुदा की हर एक बात में शुक्रगुजारी करना सीखें। खुदावन इस कलाम की वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। मदद सराई करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। जैसे भाई ने कहा कि खुद आसमान को खोलने का शुक्रगुजारी करने से ही आसमान खुलता है। खुदावंद के दिल को खोलना भी उसकी शुक्रगुजारी होता है कि जैसे हमें हर टाइम पे उसका शुक्र अदा करना चाहिए, हर लम्हा हर सिचुएशन में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे भी कोई दुख हो, तकलीफ हो, मौत हो, गम हो, जो भी हो, खुशी हो, हर एक मौका पर हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वही कंट्रोल करता है, हर चीज उसी के हाथ में है और वही कंट्रोल करता है और वो चाहता है कि हम उसका हर वक्त शुक्र अदा करते रहें। आइए इस खूबसूरत कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। हमारे साथ किरण है, मैं उससे कहूंगी कि वो कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, इस खूबसूरत कलाम के लिए और इस कलाम के लिए बरकत चाहें। जैसे हमने इससे बरकत हासिल की, दूसरे भी इससे बरकत हासिल करें। किरण, आप वहां पे हैं तो आप खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ करें। चले इरफान भाई, आप खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ भी करें। कादर मुतलक खुदा यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा कलाम बताता है कि शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। आसमानी बाप, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा। इन चलती सांसों के लिए, इस बदन में दौड़ते खून के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और बिलखसूस खुदावन इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावन हम तेरे हुजूर झुकते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन हम जब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारे लिए तो आसमान खोलता है। और खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि तू जिंदा खुदा है। अरे खुदावंद, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी दुआओं को सुनता। और खुदावंद हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी दुआओं का जवाब देता है। अपनी कुदरत को, अपने कलाम को खुदावंद हमारे लिए तू जारी करता है, नाज़िल करता है, ताकि खुदावंद जिंदगियां शेर हो, जिंदगियां आसूदा हो और तेरे कलाम के नाज़िल होने से हर एक किस्म की जिस्मानी और रूहानी शिफा जारी हो। आसमानी बाप, इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, जो खुदावन तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राहों के लिए रोशनी है। आसमानी बाप, इस कलाम के लिए बिलखसूस खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी भी जिंदगियों ने खुदावन इस कलाम को सुना, अगर उनके हालात इस वक्त खुदामंद, उनके हालात उनके मुखालिफ हैं, उनके घराना, उनके कुंभों में बदहाली है, गुर्बत है, अपराध है, बीमारियां हैं, तो खुदामंद इस कलाम के नाज़िल होने से वो जिंदगी तेरी शुक्रगुजारी करना सीखें, तेरी शुक्रगुजारी करना और सीखना शुरू करें। जब तेरी शुक्रगुजारी करें तो आए बाप तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं, उन जिंदगियों को तू बहाल करना, उन जिंदगियों के अंदर जिस्मानी और रूहानी शिफा को यीशु के नाम से जारी, ताकि खुदावन ये जिंदगियां जब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो बहाल हों। जब तेरी शुक्रगुजारी करती हैं तो खुदावन ये जिंदगियां बरकतों से मामूर हों। जब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तो ये जिंदगियां जिस्मानी और रूहानी शिफा से मामूर हों। आसमानी बाप, जितने भी कान इस कलाम की शिनवा हुए, अपने आसमान को उनके लिए खोलना और अपनी बरकतों को यीशु के नाम से इन पर रिलीज करना। आसमानी बाप, तेरे झुकते और ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन।
ये हम अपनी दुआया रिक्वेस्ट लेंगे और हमारे साथ